हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ग्राम पंचायत की जानकारी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में ग्राम पंचायत चुनाव 2020 को लेकर पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि ग्राम पंचायत चुनाव के लिए 1995 से अब तक का जो नियम लागू हुए हैं, यानी कि ऐसे नियम जो उसमें अभी तक किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है, चाहे वो प्रधानी चुनाव के लिए हो, वार्ड पंच के चुनाव के लिए हो, बीडीसी चुनाव के लिए हो या फिर जिला पंचायत चुनाव के लिए हो। किसी भी चुनाव में ऐसे कहने का मतलब 7 से 8 नियम जो बने हुए हैं जो 1995 से अभी तक लागू हैं, अभी भी उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। साथ ही इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी बताने वाले हैं कि चुनाव प्रचार में कितनी राशि तय की गई है, यानी कि चुनाव प्रचार में कोई उम्मीदवार कितनी राशि तय की गई है उसके हिसाब से खर्च कर सकता है। साथ ही आपको बताने वाले हैं कि चुनाव प्रचार कब बंद किया जाने वाला है, यानी कि चुनाव प्रचार बंद करने के लिए, यानी कि आप सभी जानते हो कि एक निश्चित तारीख होती है, उस तारीख को चुनाव प्रचार बंद करना होता है। इस नियम को भी आपको बताने वाले हैं। साथ ही चुनाव प्रचार में पर्चा दाखिल करते समय जो जमानत राशि दी जाती है वो वार्ड पंच के लिए कितनी दी जाती है, सरपंच के लिए कितनी दी जाती है, कहने का मतलब प्रधान के लिए कितनी दी जाती है, बीडीसी चुनाव में कितनी दी जाती है, जिला पंचायत, जो भी आप जिस भी पंचायत की जिस भी जानकारी चाहना हो आज के वीडियो में आपको कंफर्म जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है। उससे पहले अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, जिससे आप ग्राम पंचायत जुड़ी जितनी भी जानकारी है अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, अपने पीसी पर आराम से पा सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको जानकारी बता दूं, आप सभी जानते हो ग्राम पंचायत चुनाव अब नज़दीक हैं और ग्राम पंचायत चुनाव नज़दीक हैं तो लाखों की संख्या में अब लोग हैं वो उम्मीदवारी करने के लिए खड़े होने वाले हैं। भारत के सभी अंदर जितने भी ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं तकरीबन हर ग्राम पंचायत में तकरीबन 10 से 15 सरपंच के उम्मीदवार होते हैं और पूरे जिले की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप गिन लो तो तकरीबन 400 से लगाकर 1000 तक लोग हैं वो ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते हैं। तो आज के वीडियो में आपको जानकर बताता हूं कि 1995 से जो पहले नियम लागू हुए थे वही नियम अब भी लागू हैं। दूसरे नियम जो चेंज किए गए हैं उसको लेकर मैं अगले वीडियो के अंदर जानकारी बताने वाला हूं। जो नियम लागू हैं, पुराने नियम की बात करें तो वो अभी तक भी लागू है। तो ग्राम पंचायत में वार्ड पंच, वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान या उम्मीदवार के लिए जो नामांकन दर्ज कर रहा है, यानी कि चुनाव में जो उम्मीदवार फॉर्म भर रहा है उसकी जो उस ग्राम पंचायत की मतदाता जो सूची होती है उसमें उसका नाम होना बेहद ज़रूरी है। अगर उस मतदाता सूची में, उसकी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में अगर उसका नाम नहीं है दोस्तों तो वो ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता है, यानी कि कोई इंसान दूसरी ग्राम पंचायत में जाकर चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये बात सिर्फ ग्राम पंचायत के लिए है। जिला पंचायत के लिए अलग नियम है, वो भी आज के वीडियो में बताने वाले हैं। अब बात करते हैं आपको दूसरी जानकारी। क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए कोई व्यक्ति विकास खंड के किसी भी बीडीसी चुनाव से लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी बीडीसी का क्षेत्र का रहने वाला हो, यानी कि कोई भी अगर कोई ग्राम पंचायत का सदस्य है या फिर कोई भी बीडीसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो किसी भी बीडीसी क्षेत्र का सदस्य हो पर वो किसी भी बीडीसी क्षेत्र की सीट से चुनाव लड़ सकता है। पर एक जानकारी और बता दूं, जहां क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहा है उस क्षेत्र का एक प्रस्तावक जो होता है कि इस ग्राम पंचायत से, मैं कहता हूं कि इस ग्राम पंचायत से वो चुनाव लड़ सकता है। पर एक दूसरा भी नियम है प्रस्तावक के लिए कि उस प्रस्तावक का नाम उस ग्राम पंचायत की जहां से वो बीडीसी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है उस बीडीसी क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम होना बेहद जरूरी है। अगर उस मतदाता सूची में उस प्रस्तावक का नाम नहीं होगा तो वो ग्राम पंचायत की चुनाव में भागीदारी नहीं करेगा, ना ही बीडीसी चुनाव में भागीदारी करेगा। अब बात करते हैं तीसरे जानकारी के बारे में। तो जिला पंचायत सदस्य पद के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन प्रस्तावक संबंधित क्षेत्र का रहने वाला हो, यानी कि मैं जिस तरह से उस दूसरे नियम की बात करें उसी तरह से एक प्रस्तावक होना बेहद जरूरी है, वही प्रस्ताव उस क्षेत्र का होना बेहद जरूरी है। तो ये है। अब बात करते हैं चौथे नियम का। सभी प्रत्याशियों को शपथ पत्र भरना होता है। आपको जानकारी बता दूं, हर प्रत्याशी होगा, चाहे वो ग्राम पंचायत का होगा, चाहे वो जिला पंचायत का होगा या बीडीसी का होगा, उसको एक शपथ पत्र तो भरना ही होगा। उस शपथ पत्र को उसमें क्या क्या होगा कि उसमें संपत्ति प्रमाण पत्र होगा, न्याय वाद विवाद जो होंगे, यानी कि ग्राम पंचायत के अंदर कोई न्याय होगा उसका वाद विवाद होंगे, उसके ऊपर जो केस हुआ होगा, कहने पर जितनी भी जानकारियां हैं उसकी संपत्ति अचल छल जो संपत्तियां हैं सभी की जानकारी उस शपथ पत्र में भरनी होगी। पर आपको एक और जानकारी बता दूं,
ग्राम पंचायत को जो वार्ड पंच होता है, कहने को वार्ड मेंबर होता है, उसको ये शपथ पत्र भरना पड़ेगा। पर वो इतना बड़ा शपथ पत्र जो चल अचल संपत्ति जुड़ा जो शपथ पत्र है वो नहीं भरना पड़ेगा। उसको सामान्य से एक शपथ पत्र भरना होगा, कोरे कागज पर, एक बगैर कोरे कागज पर भरना होगा। उसमें आरओ को सामने प्रेषित करना होगा, यानी कि आरओ जो होगा उसको वहां पर देना होगा, उसके हस्ताक्षर मोहर करवाकर उसको बीएलओ के पास या फिर कह सकते हो वहां पर जो आएंगे उनको वहां पर जमा कराना होगा, यानी कि रिटर्निंग अधिकारी के पास उसको जमा कराना होगा। अब बात करते हैं निचली अदालत में अगर कोई प्रत्याशी है वो सजा काट रहा है, यानी कि कोई उम्मीदवार निचली अदालत के अंदर सजा काट रहा है और वो उम्मीदवारी करना चाहता है, तो उसकी जो ऊपरी अदालत होगी, निचली अदालत से जो बड़ी अदालत होगी, उसके अंदर उसकी अपील जो होगी भाई, उसकी अपील जो होती है वो निलंबित है, तो निलंबित है तो वो नहीं भर सकता। अगर उसकी लंबित है तो वो चुनाव में उम्मीदवारी कर सकता है। अगर उसकी जो उसने जो भेजी है, जो अपील भेजी है वो उसको निलंबित कर दिया, यानी कि ठुकरा दिया है, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। अगर उसको ठुकराया नहीं है और उसको लंबित कर दिया है तो वो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, मात्र सिर्फ ग्राम पंचायत का चुनाव ही लड़ सकता है। अब आप बात करें दूसरे नियम का, बात करें तो सभी प्रत्याशी पर पंचायत का किसी भी प्रकार का टैक्स बाकायदा नहीं होना चाहिए। अगर उसके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स बकाया है तो उसको ब्लॉक यानी कि पंचायत समिति से बना हुआ एक अदेयता प्रमाण पत्र होता है, उसको जमा कराना होगा। ये सभी उम्मीदवारों के लिए लागू होगा, चाहे वो ग्राम पंचायत का उम्मीदवार हो, चाहे वो जिला पंचायत का उम्मीदवार हो, चाहे वो बीडी क्षेत्र का उम्मीदवार हो, सभी उम्मीदवारों के लिए अदेयता प्रमाण पत्र लागू होगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्न परिस्थितियों में नामांकन निरस्त किए जाएंगे। ये नियमों परिस्थितियां क्या होती है, यानी कि एक नियम होते हैं, अगर उन नियमों को अगर आप फॉलो नहीं करते हो, अगर उनको नियमों का पालन नहीं करते हो तो आपका नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। पहली बात, यदि आपका आवेदक जो प्रत्याशी है उसका आवेदक का नाम अगर मतदाता सूची में नहीं है तो उसका नाम उस मतदाता सूची से हटा दिया जाता है, या फिर उसके नाम हटा दिए जाने के बाद वो चुनाव में भागीदारी कर रहा है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। यानी कि किसी कारण से उसका नाम अगर मतदाता सूची से हट जाता है तो उस ग्राम पंचायत की चुनाव के अंदर वो भागीदारी नहीं कर पाएगा, ना ही जिला पंचायत ना ही बीडीसी का चुनाव में वो भागीदारी कर पाएगा। अब बात करते हैं प्रस्तावक का नाम संबंधित मतदाता सूची में नहीं होने पर चुनाव नहीं लड़ा दिया जाएगा। यानी कि ना मतलब अगर आप जिस प्रस्तावक को आप चुनाव के लिए दावेदारी के लिए आप कह रहे हो भी मेरे को इस प्रस्तावक ने भरा है मेरे चुनाव के लिए, आप कोई भी बीडीसी चुनाव जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे हो और आप उस क्षेत्र का जो एक प्रस्तावक लेते हो, उस प्रस्तावक का नाम उस क्षेत्र की जो ग्राम पंचायत की जो कहने का मतलब मतदाता सूची होती है उसमें उसका नाम नहीं है, तो वो खुद तो चुनाव में उम्मीदवारी नहीं कर पाएगा, ना ही वो चुनाव में वोट कर पाएगा, साथ ही आपका जो चुनाव में आप जो उम्मीदवार के लिए फॉर्म भर रहे हैं वो भी निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, पहले सभी जानकारियों को आपको देख लेना है कि उसका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। तो मतदाता सूची में उसका नाम कैसे देखना है उसको लेकर भी आने वाले वीडियो के अंदर हम पूरी जानकारी बताने वाले हैं, किस तरह से आपको देखना है। अब बात करते हैं प्रस्तावक के जो प्रस्तावक का उपयोग कर रहे हैं, जो प्रस्तावक आपका लिए फॉर्म भर रहा है, उस प्रस्तावक का जो नाम है वो फर्जी पाया जाता है, उसके हस्ताक्षर फर्जी पाए जाते हैं, या फिर उसके हस्ताक्षर के बाद वो मुकर जाता है, यानी कि कहने का मतलब वो कहता कि भाई मैंने उनको फॉर्म भरने को नहीं कहा था, ये बोल लेता है, तो आपका नाम तुरंत वहाँ लिस्ट से उम्मीदवारी लिस्ट से हटा दिया जाएगा और आप उम्मीदवारी में भाग नहीं ले पाएंगे, यानी कि चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी आप प्रस्तावक ले रहे हो उसको कंफर्म कर देना है कि वो मुकरे नहीं, ना ही अपने हस्ताक्षर को बदले। तो ये भी जानकारी आपको रखनी है। साथ ही आपको पता है शपथ पत्र में दी गई कोई जानकारी है, अगर आप शपथ पत्र भर रहे हैं और उसमें कोई जानकारी आपने दी है तो अगर वो जानकारी फर्जी पाई जाती है या फिर कोई गलत जानकारी पाई जाती है तो आपका नामांकन तुरंत ही वहां से हटा दिया जाएगा। नामांकन हटने के बाद आपको चुनाव में भागीदारी के लिए किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं जो जानकारी है, आप बात करो नामांकन पत्र का मूल्य। आप जो नामांकन पत्र भरते हैं वो किसके द्वारा दी जाती है, तो रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा आपको दिया जाता है कि आपको ये नामांकन पत्र भरना होगा, चाहे वो सरपंच उम्मीदवार के लिए हो, वार्ड पंच उम्मीदवार के लिए हो, या बीडीसी पंचायत के लिए उम्मीदवार हो, या फिर कह सकते हो आप जिला पंचायत के लिए उम्मीदवार हो।
तो यह प्रधान या बीडीसी जो भी हो तो उसके लिए 100 रुपये का लगता है। प्रधान या बीडीसी उम्मीदवार के लिए 100 रुपये लगता है। वार्ड पंच के लिए महिला उम्मीदवार के लिए 25 रुपया लगता है और जो पुरुष उम्मीदवार होता है उसके लिए 50 रुपया लगता है। अब बात करते हैं नामांकन कराते समय जो जमानत राशि होती है। आप सभी जानते हो जमानत राशि हम सभी देनी ही पड़ती है। तो आपको जानकारी बता दूं, वार्ड पंच या वार्ड मेंबर के लिए जो होता है वो 100 रुपया होता है और महिला के लिए 50 रुपया होता है। और महिला के लिए 50 रुपया होता है। और आपको बता दूं ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, हर ग्राम पंचायत के लिए अलग भी होता है। तो आपको बता दूं ग्राम प्रधान या बीडीसी मेंबर के लिए 500 रुपया होता है और महिला के लिए 250 रुपया होता है। अब जिला पंचायत सदस्य के लिए तो 1000 रुपये फाइनल होता है और पुरुष उम्मीदवार के लिए 1000 रुपये है और महिला उम्मीदवार के लिए 500 रुपये है। अब आप सभी जानते हो कि ग्राम पंचायत में चुनाव प्रचार के लिए व्यय एक राशि होती है, निश्चित एक राशि की जाती है। वो उसको उसके जो निश्चित राशि है उसके हिसाब से ही उसको खर्च करना पड़ता है चुनाव प्रचार में। तो वो राशि क्या है? वार्ड मेंबर जो होते हैं, वार्ड पंच होते हैं, उनके लिए 5000 रुपये राशि तय की गई है कि आप चुनाव प्रचार में मात्र 5000 तक ही राशि आप उपयोग में ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप राशि चुनाव प्रचार में खर्च नहीं कर सकते हैं। पर आप सभी जानते हो वार्ड पंच भी तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं। उसका कोई लिमिट नहीं मानी जाती है, पर इनको ध्यान रखना है, अगर उससे ज़्यादा खर्च करते हैं तो आप उनके ऊपर शिकायत भी दर्ज करवा सकते हो। अब बात करते हैं ग्राम प्रधान और बीडीसी मेंबर के लिए 25,000 रुपये उनकी सीमित खर्च कर सकते हुए 25,000 तक ही वो चुनाव प्रचार में व्यय कर सकते हैं, उससे ज़्यादा चुनाव प्रचार में व्यय नहीं कर सकते हैं। पर आप सभी जानते हो ग्राम पंचायत के जो ग्राम प्रधान होता है, बीडीसी उम्मीदवार होते हैं, वो 25,000 से नहीं लेकर आपको जानकारी बताओ 10 से 20 लाख रुपये खर्च करते हैं। आप सभी जानते हो। अगर आपको ऐसा भी लगता है तो आपको भी किसी प्रकार की कोई जानकारी है कितना खर्च करते हैं तो हमको डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइएगा। आपको कोई नियम संबंधी जानकारी चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन में बताइएगा। दोस्तों, जिला पंचायत सदस्य के लिए जो होता है वो 70,000 रुपये है। 70,000 से ज़्यादा वो चुनाव प्रचार में खर्च नहीं कर सकता है। अगर आपको वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, वीडियो के अंदर जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ग्राम पंचायत जुड़ी कौन सी जानकारी आपको चाहिए तो हमें नीचे कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपको पूरी जानकारी आप तक पहुँचा सके। और कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।